नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका रूबी बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 9 का चैप्टर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। पदार्थ क्या है, पदार्थ के अभिलक्षण क्या है, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और इसकी वीडियो भी मैंने रूबी बायोलॉजी क्लासेस में अपलोड कर दी है प्लेलिस्ट में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप बच्चों आपने नहीं देखा है तो इसको जाके पिछला आप रिवाइज कर लें। अब हम इसके आगे आते हैं। क्या जो पदार्थ हैं, जो हमने अभी तक पदार्थ की परिभाषा पढ़ी कि हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें खुद का द्रव्यमान होता है, जिसको अपने हम ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, वह पदार्थ कहलाती है। पदार्थ जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं। तो शुद्ध पदार्थ क्या है? हम अपने आसपास, जैसे हमने बताया कि सभी संसार में सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, यहाँ तक कि मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब पदार्थ हैं। तो अब ये पदार्थ शुद्ध है। कौन से पदार्थ शुद्ध हैं, कौन से अशुद्ध हैं, इसकी हम परिभाषा कैसे देंगे? शुद्ध पदार्थ, अक्सर हम दुकानों से कोई सामान खरीद के लाते हैं तो उसमें मिली हुई जो अशुद्धियाँ होती हैं, उसकी अशुद्धियों को देखकर कह देते हैं कि ये पदार्थ अशुद्ध है, ये पदार्थ शुद्ध है। लेकिन विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ये परिभाषा उचित नहीं बैठती है। तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या होगी? तो बच्चों, जो शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि कोई भी एक पदार्थ है तो जो उसके कण होंगे वो एक ही प्रकार के पदार्थों से बने होंगे, एक ही प्रकार के कणों से बने होंगे, सेम होंगे। मान लीजिए, अब ये आप जान लीजिए वायु, हम वायु देखते हैं, वायु हमारा पदार्थ है। तो क्या वायु हमारा शुद्ध पदार्थ है? वायु हमारा किससे मिलकर बना हुआ है? वायु हमारा किससे बना हुआ? वायु में हमारे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम गैस है, कुछ अन्य गैसें भी हैं। तो इसको हम कैसे मान लें कि इसमें क्या सभी एक ही तरह के पदार्थ हैं? नहीं है ना। सभी ऑक्सीजन के अणु कुछ दूसरी तरह होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु दूसरी तरह होंगे और नाइट्रोजन के अणु कुछ दूसरी तरह होंगे। तो इस तरह से इनके जो वायु की संरचना में एक समान के अणु नहीं मिलेंगे। तो इससे पता चलता है कि वायु हमारा शुद्ध पदार्थ नहीं है। दूध, अब हम दूध कह दें कि दूध हमारा शुद्ध पदार्थ है। दूध हमारा प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, अन्य कुछ विटामिनों का मिश्रण है। तो दूध भी हमारा शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो कैसे हम किसी पदार्थ को शुद्ध बताएंगे? तो शुद्ध पदार्थ जो होता है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। यानी मान लीजिए, जैसे प्रोटीन हमने ले लिया, वसा, तो वसा के जो कण होंगे वो केवल फैट के ही कण होंगे। लोहा, एक हमने पदार्थ ले लिया लोहा, तो लोहे में जो भी कण होंगे, लोहे के जो कण होंगे एक प्रकार लोहे के ही कण होंगे, उसमें किसी और पदार्थ के कण नहीं होंगे, तब वह शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। तो शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ में उपस्थित सभी कण रासायनिक प्रकृति के होते हैं और इसमें पदार्थ में उपस्थित सभी कण जो होते हैं रासायनिक प्रकृति के होते हैं। और जो पदार्थ जो बना होता है एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। तो शुद्ध पदार्थ हम कैसे बताएंगे? जो शुद्ध पदार्थ जैसे लोहा है, सोना है, चांदी के, जैसे लोहा हुआ तो लोहा जो बना होगा एक ही प्रकार के समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होगा। चांदी है, चांदी ये समान प्रकार के कणों से मिलकर बनी होगी। अब लोहा और क्या नाम है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ये बेटा ये जान लो, पदार्थों से वस्तुएं बनती हैं। पदार्थों से क्या बनाई जाती हैं? वस्तुएं बनाई जाती हैं। अब जैसे लकड़ी हमारा क्या है? पदार्थ है। लकड़ी हमारा पदार्थ है। अब लकड़ी से हमने तख्त बना लिया, कुर्सी बना लिया, मेज़ बना लिया, फर्नीचर्स बना लिए, तो वो हमारी वस्तुएं कहलाई। पदार्थों से तत्वों से वस्तुएं बनाई जाती हैं, शुद्ध वस्तुओं से। तो लोहा, ऑक्सीजन, बहुत सारे तत्व हैं जो हमारे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, जिनकी संरचना एक समान प्रकार के कणों से होती है। तो बच्चों, आप लोग को समझ में आया कि शुद्ध पदार्थ क्या है। मिश्रण,
उसके बाद में अब 2 तरह के पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ वह हुए जिनकी संरचना समान प्रकार के कणों से मिलकर हुई है। और अशुद्ध पदार्थ क्या हुआ? अब अशुद्ध पदार्थ क्या हुआ? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व, जैसे हमने लोहा ले लिया या क्या नाम है तांबा ले लिया, और बिना किसी निश्चित अनुपात के उनको मिला दिया, अब ये मिलने के बाद ये क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। इनका कोई निश्चित वो क्राइटेरिया ना हो, निश्चित अनुपात ना हो कि इतना ही इनका रहना आवश्यक है। अगर कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा बच्चा, तो वो यौगिक बन जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तो यौगिक कहलाएगा। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, यानी कि उनका कोई अनुपात निश्चित ही ना हो, कोई कितना भी कुछ मिला दो, अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो वह मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। मिश्रण जैसे वायु, चीनी पानी का घोल, बेटा देखा होगा ना, आप चीनी घोल देते हो पानी में, तो चीनी पानी का घोल, हमें कोई निश्चित नहीं है कि हमें चीनी इतना ही मिलाना। हम चीनी किसी को जितना पसंद होता है अपने हिसाब से, कोई 2 चम्मच डालता है, कोई 4 चम्मच डालता है, कोई 5 चम्मच डालता है, कोई ज़रा सा ही डालता है। तो चीनी पानी का घोल, अनाज में कंकड़ का होना, अनाज हम घरों में अपने गेहूँ चावल बीनते हैं ना, तो देखा होगा किसी किसी चावल में बहुत ज़्यादा कंकड़ मिलते हैं, किसी में कम मिलते हैं। तो ऐसे पदार्थ जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण कहलाता है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, आसानी से अलग किया जा सकता है। इनको अलग करना, पृथक करना आसान है। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? बच्चों आपने देखो 2 ग्लास ले लो। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। 2 ग्लास ले लो, 2 ग्लास में आधा ग्लास पानी लो, 1 ग्लास में 1 चम्मच चीनी घोल दो, दूसरे वाले ग्लास में नमक घोल दो। इसके हमने 1 चम्मच इसमें चीनी घोला और दूसरे वाले ग्लास में 1 चम्मच हमने नमक घोला। अब ये नमक और चीनी, अब ये घुल जाने पर क्या पता चलेगा कि किस गिलास में हमने चीनी मिलाया है, किस गिलास में नमक? देखने से, बाहर से देखने से पता चलेगा? अगर हम इसको घोल दें तो क्या ये पता चलेगा? नहीं चलेगा। जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हम उसको बाहर से देखने से नहीं बता सकते कि किस गिलास में चीनी है और किस गिलास में नमक है। तो बच्चों समांगी मिश्रण ऐसा ही होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, अच्छी तरह से मिल जाते हैं कि इनको बाहर से देखना, पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये किन किन पदार्थ, कौन कौन सा पदार्थ इसमें मिला हुआ है। ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। समझ में आया? कुछ घुसा दिमाग में? ध्यान से देखो, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है और उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि इसमें कौन कौन सा पदार्थ मिला हुआ, देख के उनको पहचान नहीं सकते हैं जब तक हम उनका टेस्ट या किसी और तरीके से नहीं पता करेंगे। तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। वायु, एग्जाम्पल इसका हमारा वायु हमारा समांगी मिश्रण है। आप वायु को देख के बता सकते हो कि वायु में कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, कहाँ नाइट्रोजन है? नहीं बता सकते ना। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उसकी सारी संरचना एक समान, मतलब पूरी तरह से घुल जाते हैं और ऐसे इन मिश्रणों के जो कण हैं एक समान बिल्कुल दिखने लगते हैं। तो इसमें हम पहचानना इनको मुश्किल हो जाता है कि इसमें कौन सा पदार्थ है, कहाँ पर है। तो ऐसे मिश्रण जो पूरी तरह से मिल जाए आपस में मिलाने पर, वो कौन से मिश्रण कहलाते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। चीनी पानी का घोल, वायु, चीनी नमक का घोल, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल्स हैं।
फिर नेक्स्ट है बिस्मांगी मिश्रण। नेक्स्ट हमारा बिस्मांगी मिश्रण। अब बिस्मांगी मिश्रण क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है, आपस में मिलाने पर ये पूरी तरह से नहीं मिलते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर ये पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, मतलब इनको स्ट्रक्चर बाहर से ही देख सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। अब जैसे हमने बताया कि इसमें एक में नमक घोला, एक में चीनी घोला, और दूसरे को लेके गया दूसरे के पास एक में चीनी घोला, एक में नमक, दूसरे को दिखाया कि बताओ इसमें किसमें चीनी है किसमें नमक, लेकिन वो बिना देखे नहीं बता पाएगा जब तक वो टेस्ट नहीं करेगा। लेकिन अभी एक गिलास में आधा गिलास पानी ले, उसमें 4-5 चम्मच बालू घोल दें। क्या घोल दें? बालू घोल दें। अब उसको दिखाएंगे हम, तो तुरंत देख के बता देगा कि इसमें क्या घुला हुआ है। बता देगा ना? बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा कि उसमें रेत घुला हुआ है, बालू घुला हुआ है। क्यों बता देगा? क्यों? क्योंकि बालू के कण जो है उसको साफ साफ जल में दिख रहे हैं। बालू के कण पूरी तरह जल के साथ मिले नहीं, एक समान कण की संरचना नहीं बनाए, इनके कण आपस में अलग अलग दिख रहे हैं। इससे हम देख कर बता सकते हैं कि ये जल और बालू का मिश्रण है। तो अब हमें लगता है कि आपको समांगी और बिस्मांगी में अंतर समझ में आया होगा कि समांगी मिश्रण वो है जो पूरी तरह उसमें घुल जाए, जब एक या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएं और उस पदार्थ में आपस में मिल जाए और एक संरचना आपस में एक समान संरचना बना ले, यानी कि उनको बाहर से देख के पहचानना मुश्किल हो जाए कि इसमें कौन सा पदार्थ कैसा है। ऐसे मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाते हैं। बिस्मांगी मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने में पूरी तरह नहीं मिलते हैं, इनका स्ट्रक्चर भौतिक स्वरूप सब अलग अलग रहता है। इनको देखकर पहचाना जा सकता है कि ये किससे मिलकर बना हुआ है। ऐसे मिश्रण बिस्मांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब इसमें पहला एग्जाम्पल हमारा यही है, बालू और रेत का मिश्रण, जल और रेत का मिश्रण। और क्या होगा और बताइए? अनाज में कंकड़, जिसको हम अनाज देख लेते हैं ना, घरों में मम्मी दादी लोग गेहूं बीनती हैं, चावल बीनती है ना, और देखती हैं ऐसे ऐसे करती हैं और कंकड़ दिखता है उसको निकाल के फेंक देती हैं। भूसे, अनाज में भूसे का मिश्रण जिसको हम पृथक कर सकते हैं आसानी से और जिनको हम देखा जा सकता है अपनी नंगी आंखों से। हम देख समांगी मिश्रण को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते कि इसमें क्या मिला, पूरी तरह से मिल जाते हैं, लेकिन बिस्मांगी मिश्रण को हम अलग अलग देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे बिस्मांगी मिश्रण के हैं। तो बच्चों, समांगी मिश्रण और बिस्मांगी मिश्रण क्या है आपको समझ में आया? मिश्रण को भौतिक स्वरूप आसान होता है, मिश्रण को अलग किया जा सकता है। बिस्मांगी मिश्रण आसानी से अलग किए जा सकते हैं और जो समांगी मिश्रण है वो थोड़े रासायनिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। आसवन विधि, जैसे नमक और चीनी का घोल है तो इनको आसवन विधि या वाष्पन विधि से अलग किया जा सकता है। जो हमारा समुद्री नमक बनता है वो बच्चा वाष्पन विधि से ही बनता है। अब समुद्र का जल, जो समुद्री जल है हमारा क्या है? समुद्री जल, वैसे पूछा जाए कि जल हमारा क्या है, तो जल हमारा एक यौगिक है। क्यों? क्योंकि जल किससे बना हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। एक निश्चित अनुपात है, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु है। उसी तरह तो अगर समुद्री जल पूछा जाए तो क्या है हमारा? समुद्री जल हमारा एक मिश्रण है, उसमें बहुत सारे लवण घुले हुए रहते हैं। तो समुद्री जल से जो नमक प्राप्त किया जाता है वो वाष्पन विधि के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। तो शुद्ध पदार्थ क्या है? जिस शुद्ध पदार्थ के कण एक ही प्रकार के समान कणों से मिलकर बने होते हैं। मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में, यानी कि इनका अनुपात कोई निश्चित नहीं, कितना भी कुछ भी मिला दो, अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, वह मिश्रण कहलाता है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और बिस्मांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जो आपस में मिलाने पर पूरी तरह एक समान संरचना बना ले, अर्थात पूरी तरह से तुम मुझ में घुल जाओ, हम तुझ में घुल जाएं। ऐसे मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाते हैं।
इसमें नमक पानी का घोल, नमक चीनी का घोल, वायु, ये सब हमारे समांगी मिश्रण है। जल में ऑक्सीजन का घुल जाना, जल में घुली हुई गैसें, ये सब हमारी समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण जो पूरी तरह से 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर पूरी तरह से आपस में मिक्स नहीं होते हैं, इनके पार्टिकल्स सारे अलग अलग होते हैं, इनको आसानी से देखकर पहचाना जा सकता है। जैसे जल और रेत का घोल, अनाज में कंकड़ मिलना, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि समांगी और विषमांगी मिश्रण। तो बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? क्या आपका हमारा ये समझाया हुआ मिश्रण क्या है, मिश्रण के प्रकार समझ में आया? इसके लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।